आज पढ़ते हैं हम महर्षि अरविंद घोष जी का जन्म। महर्षि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था। कोलकाता में हुआ था। और इनके पिता जो थे कृष्ण धन घोष थे और वो डॉक्टर थे। इनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी था और इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। इनका जो दर्शन था उसको इंटीग्रल योग के नाम से जानते हैं, जिसको पूर्ण योग भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को, पांडिचेरी में हुई थी। अरविंद घोष इनका बाद में नाम पड़ा, पहले इनका नाम अरविंद था। और श्री अरविंद ने वंदे मातरम पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। ऐसे ही एक और पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, किस जीवनी में पढ़ने को आया हमने, कोई बताएगा? सर श्री दयानंद। राम शर्माचार्य। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पंडित श्री राम शर्माचार्य की में पढ़ा था ना हमने, मासिक पत्रिका अखंड जो श्री आज राम। भी प्रकाशित होती है, आज भी छपती है वो। इनके पिताजी जो थे कृष्ण धन घोष जी, वो अपने बिजनेस को लेके अपने बच्चों को लेके ये इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है। ये अपने 5 भाइयों में सबसे तीसरे नंबर पे थे, जो अरविंद घोष जी थे। और इनके पिताजी जो बिजनेस से रिलेटेड ये इंग्लैंड चले गए थे। और उस समय अरविंद जी की उम्र 7 वर्ष की थी। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सन 1879 ईस्वी में जब अरविंद जी 7 वर्ष के थे, तभी इनके पिता अपनी पत्नी एवं बच्चों सहित इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड के प्रसिद्ध शहर मैनचेस्टर में W.H. ड्रेवेट और यह है कांग्रेस चर्च के पादरी जो थे वो कृष्ण धन जो घोष थे, उनके पिताजी थे अरविंद जी के, उनके अच्छे दोस्त थे। इसलिए डरवेट की पत्नी अरविंद जी के घर पे ही इतिहास, भूगोल और गणित आदि विषयों के साथ साथ फ्रेंच, अंग्रेजी एवं लैटिन भाषा भी पढ़ाती थी। अरविंद जी ने सन 1884 से लेकर 1889 ईस्वी तक सेंट पॉल स्कूल जो लंदन में है, उसमें 5 वर्ष तक अध्ययन किया। यहाँ अरविंद जी ने प्रधानाध्यापक डॉक्टर वॉकर के नेतृत्व में ग्रीक भाषा का भी अध्ययन किया। इस दौरान अरविंद ने ICS की परीक्षा में 11वां स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता को साबित किया। जो आज हमारे यहाँ जो देखी जाती है ना, जो सिविल सर्विस IAS IPS की जो है, उस समय वहां पर ICS के नाम से थी ये परीक्षा। और ये उस टाइम जैसे यहाँ भी समझा जाता है ना कि IAS IPS का जो एग्जाम है वो सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो ये बहुत मुश्किल परीक्षा थी। इनके पिताजी चाहते थे कि इस परीक्षा को पास करें, तो इन्होंने पास भी कर ली थी इस परीक्षा को। पर क्या था कि इनकी रुचि नहीं थी वहां पे काम करने की। इनकी जो रुचि थी वो अपने भारत के प्रति थी। तो इन्हें परीक्षा को पास कर लिया। जब इनको लगा कि भाई पास हो गए तो अब यहाँ काम भी करना पड़ेगा, तो इसका पेपर जो एग्जाम तो हो गया था, इन्होंने 11वां स्थान प्राप्त कर लिया था। उसके बाद उसमें ट्रेनिंग होती थी, उसमें घुड़सवारी करनी होती थी। तो घुड़सवारी में वो जानबूझकर उसको हार गए और इसलिए वो अपना इससे बच गए, ICS की जो सर्विस देनी थी उससे ये बच गए। और उसके बाद ये कलेक्टर के पद जो था उस पे चयनित नहीं हो पाए। ये जानबूझ के इन्होंने छोड़ दिया था। तो जब इन्होंने छोड़ दिया तो उसी दौरान बड़ौदा गुजरात के जो राजा थे सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ये अपना वहां गए हुए थे इंग्लैंड। तो वहां इनकी मुलाकात हुई इनके पिताजी से, कृष्ण धन घोष जी से और अरविंद जी से। तो उनकी बातों से काफी प्रेरित हुए महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। तो इन्होंने अरविंद जी को निमंत्रण दिया कि आप क्यों ना आप भारत आइए और हमारे साम्राज्य में रह के आप सेवा करिए। तो सयाजी राव की
तृतीय ने रियासत की सेवा के लिए अरविंद जी को चयनित कर लिया था और इनको निमंत्रण दे आए थे। अरविंद कॉलेज बड़ौदा अरविंद बड़ौदा कॉलेज, जो अब महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में है, में फ्रांसीसी भाषा के प्रोफेसर बन गए। ये उनके निमंत्रण पे आ गए थे, महाराज के निमंत्रण पे। फिर ये भारत आ गए। भारत में आकर के अरविंद बड़ौदा कॉलेज जो है, जो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है अभी, उसमें ये फ्रांसीसी के प्रोफेसर लग गए। वहां अरविंद जी को कुछ समय बाद वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। तो उन्हीं दिनों क्रांतिकारी आंदोलन खूब चल रहे थे। तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन एवं मध्य प्रदेश के आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उनकी भेंट लोकमान्य तिलक व बहन निवेदिता जी से भी हुई। ये बहन निवेदिता वर्ड हमने पहले भी कहीं पढ़ने में आया था, कोई बताएगा कहाँ पर आया था? स्वामी विवेकानंद जी के विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। कौन थी ये बहन निवेदिता? स्वामी विवेकानंद उनकी शिष्या थी सर। प्रमुख शिष्य थी जी ये, ठीक है। सन 1901 ईस्वी में 28 वर्ष की उम्र में अरविंद जी का विवाह रांची बिहार के निवासी गोपाल चंद्र बोस की बेटी मृणालिनी देवी से हो गया था। लेकिन 1928 ईस्वी में पांडिचेरी में इन्फ्लुएंजा महामारी से मृणालिनी देवी का देहांत हो गया। और इसके बाद अरविंद जी के पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर गहन योग साधना के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। इनका राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। सन 1906 ईस्वी में अरविंद जी दादा भाई नारोजी के नेतृत्व में रहकर भारतीय आंदोलनों में भाग लेने लगे थे। जब वहां पे ये वाइस प्रिंसिपल बने, उन्हीं दिनों आंदोलन काफी चलते थे, तो इन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया था। फिर ये आंदोलनों में भाग लेने लग गए थे। सन 1907 से 8 ईस्वी में अरविंद जी ने बाल गंगाधर तिलक के साथ भारत के अनेक राज्यों की यात्राएं की और इन दिनों इनको 1 साल की जेल भी हुई थी। उन्नीस सौ छह ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, ये अपना जो जॉब करते थे वहां से सब तरह से इस्तीफा देके और ये भारतीय आंदोलनों में, भारतीय बचाव आंदोलनों में कूद पड़े थे। और दादा भाई नारोजी के साथ 1906 में आंदोलन किया। फिर 7 में 8 में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ रहकर अनेक राज्यों की यात्राएं की। और इन्हीं दिनों, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बोलते थे, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, तो इनको 1 साल की जेल भी हुई थी। जेल के अंदर भी इन्होंने खूब अध्यात्म किया। फिर बाद में जेल से रिहा होने के बाद आगे पढ़ते हैं। अरविंद जी ने कर्म योगिनी अंग्रेजी भाषा में और धर्म बंगाली भाषा में 2 पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया। इसके अलावा अरविंद ने बांग्ला पत्रिका सुप्रभात में कई लेख लिखे। यह बंगाली में लिखी गई थी, सुप्रभात इसका नाम था। साधना एवं निर्माण देख लेते हैं। 4 अप्रैल 1910 ईस्वी को श्री अरविंद कोलकाता के चंद्रनगर छोड़कर पांडिचेरी पहुंच गए थे। पांडिचेरी में श्री अरविंद ने आश्रम का निर्माण किया और ध्यान योग साधना में लीन रहे। अरविंद जी ने 1914 ईस्वी में आश्रम में नियमित योग प्राणायाम का अभ्यास स्वामी ब्रह्मानंद के शिष्य बाबा जी देवधर इंजीनियर के सानिध्य में रहकर किया। यहाँ रहकर इन्होंने योग का प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया। और आध्यात्म इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इनका बढ़ गया था, वैराग्य भाव और ज्यादा बढ़ गया था इनमें। अरविंद जी ने सन 1914 ईस्वी के बाद दर्शन पर मासिक पत्रिका आर्य भी शुरू की थी। सन 1926 ईस्वी से लेकर 38 ईस्वी तक पूरे 12 वर्ष तक अरविंद जी गहरी मौन साधना और ध्यान में लीन रहे। और इसके बाद 1938 से लेकर 50 तक फिर दूसरी मौन साधना, इनका जो दूसरा चरण था, वो भी अरविंद जी को 12 वर्ष का रहा। इस दौरान सेवक चंपकलाल और श्री मां ही अरविंद जी से मिल सकते थे। अन्य किसी भी व्यक्ति को इनसे मिलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ये मौन साधना में थे और 2 चरण इन्होंने किए। अन्य सभी को श्री अरविंद जी के कमरे में प्रवेश निषेध था। महर्षि अरविंद जी का यह विश्वास था कि सांसारिक दुख का निवारण
केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता है। महर्षि अरविंद जी ने बताया कि योग से ही सुप्त चेतना का जागरण हो सकता है। योग के द्वारा व्यक्ति सामान्य जीवन को दिव्य जीवन बना सकता है। 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को श्री अरविंद भौतिक शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए पंच तत्वों में लीन हो गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी यौगिक दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की प्रशंसा की थी। मीरा अल्फासा मीरा अल्फासा को श्री माँ भी कहा जाता था। मीरा अपने पति पॉल रिचार्ड के साथ सन 1914 ईस्वी में पांडिचेरी अरविंद आश्रम में अध्यात्म में योग साधना के लिए फ्रांस पेरिस से भारत आई थी और इनका जन्म 21 फरवरी 1878 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हुआ था और ये इनकी मुख्य शिष्या थी। ऐसे ही हमने पीछे पढ़ा था, बहन निवेदिता थी, वो स्वामी विवेकानंद जी की मुख्य शिष्य थी। ठीक है, इन्होंने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया था, नाम इनका भी कुछ और था। अब देख लेते हैं श्री अरविंद जी का पूर्ण योग क्या है। इंटीग्रल योगा भी बोला जाता है इसको। पूर्ण योग को एकात्मक योग, इंटीग्रल योग या अलौकिक योग के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि अरविंद ने पूर्ण योग का विस्तृत विवेचन मासिक पत्रिका जो आर्य है उसमें किया था। इस पत्रिका में सिंथेसिस ऑफ योगा शीर्षक से लगातार 6 वर्षों तक पूर्ण योग पर लेखमाला प्रकाशित होती रही। महर्षि अरविंद भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि के समरूप ऐसी योग विधि का प्रतिपादन किया जो मनुष्य को पूर्णत्व प्राप्त होता है। श्री अरविंद जी का योग व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक था। हमने एक और जीवनी में पढ़ा था कि इनका जो योग था वो मनोवैज्ञानिक था। स्वामी विवेकानंद। नहीं जी, सर प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। स्वामी राम ही हमने जो पीछे जीवनियां पढ़ी है उनमें एक व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं, एक ऋषि महर्षि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने जो योग किया वो वैज्ञानिक रूप से लोगों के सामने लेके आए। उनका क्या नाम था, कोई बताएं? स्वामी राम हिमालय। स्वामी राम हिमालय। हमने वहां पढ़ा था कि वो अपने शरीर का तापमान कई बार चेक करवा चुके थे, मतलब मेजर करवा चुके थे, ब्रेन वेव्स और हार्ट बीट और बीपी अपना, मतलब ये चीजें फ्लक्चुएट जो एकदम से टेम्परेचर का गिराना या बढ़ाना, हार्ट बीट को रोक लेना या एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाना, ठीक है, वेव्स का अप डाउन होना, ये उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से कई बार वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया था। ऐसे आप याद रखते रहिए। महर्षि अरविंद जी की पूर्ण योग पद्धति को की 3 मूल साधनाएं अथवा अभ्यास हैं। वो क्या है? अभिप्सा अर्थात अभिलाषा, परित्याग और आत्म उद्घाटन, आत्मोद्घाटन भी बोल सकते हैं इसको। पूर्ण योग एक सर्वांग साधना प्रणाली है जिसमें सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। पूर्ण योग में पूर्ण शब्द यह सूचित करता है कि यह योग मानव को पूर्ण तत्व प्राप्त करता है, अर्थात मानव को महामानव बनाता है। यह आत्मा के भीतर जीवन को पूर्णत्व प्रदान करता है और उसे सार्थक बनाता है। श्री अरविंद जी के प्रमुख शिष्य जो थे एन.के. गुप्ता, अमल किरण, निरोध मरण, पवित्रा, ए.बी. पुरानी, डी.के. रॉय, सतप्रेम, इंदिरा सेन और चंपकलाल, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। इनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं। श्री अरविंद जी की प्रमुख रचनाएं थी। रचनाएं श्री अरविंद जी ने अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में और बांग्ला 3 भाषाओं में लेखन कार्य किया। श्री अरविंद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। द लाइफ डिवाइन, इससे मिलती है एक डिवाइन, द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी पढ़ा था हमने। वो कहाँ पढ़ा था, किनकी जीवनी में पढ़ा था, कोई बताएगा बच्चा? राम हिमालय। द सीक्रेट ऑफ द वेदास,
द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द synthesis of yoga, the future poetry, the human cycle, the defense of Indian culture, as essay on the Gita, the psychology of social development, सावित्री महाकाव्य और लेटर्स ऑन योग। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। इनके बारे में इतना ही है, ज्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो जीवन बहुत बड़ा है इनका, पर हमें जो एग्जाम से रिलेटेड जो मेन मेन पॉइंट थे उनको हम ले आए। इनकी रचनाएं थी द डिवाइन लाइफ, द सीक्रेट ऑफ वेदास, सिंथेसिस ऑफ योगा। ठीक है। और एक बात इसमें रह गई है लिखनी, मैम वो पीडीएफ में नहीं लिखी गई। इनको 2 नोबेल प्राइज मिले थे और ये पहले उस समय के ऐसे व्यक्ति थे जिनको एक जीवन में 2 बार नोबेल प्राइज मिले थे। वो आप नोट कर लेंगे। इनको 2 नोबेल प्राइज मिले थे और पहला जो नोबेल प्राइज मिला था इनको मिला था सन 1943 में मिला था। आप नोट कर लेंगे। इनको जो पहला नोबेल प्राइज मिला था वो 1943 में मिला था और वो मिला था इनको साहित्य के क्षेत्र में। इनको पहला नोबेल प्राइज 1943 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। हो गया? यस सर। जी। और इनको जो दूसरा नोबेल प्राइज मिला था वो 1950 ईस्वी में मिला था। सन 1950 ईस्वी में इनको दूसरा नोबेल प्राइज मिला था, वो शांति के क्षेत्र में मिला था। और ये भारत के ऐसे प्रथम महर्षि थे जिनको जीते जी 2 बार नोबेल प्राइज मिला। लिख लिया जी? यस सर। जी सर। ठीक है जी। इनको 2 नोबेल प्राइज मिले थे, एक 1948 में साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा 1950 ईस्वी में शांति का क्षेत्र में। और ये पहले उस समय के ऐसे महर्षि थे जिनको जीते जी 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। सर 1948 में या 1943 में? सर हमें भी यही लगा, आपने शायद 43 बोला पहले। हाँ 43 बोला था जी, गलती से निकल गया। सामने स्क्रीन पे 48 चल रहा था ना, वो देख के बोल दिया। पहला 1943 ईस्वी में मिला था, दूसरा 1950 ईस्वी में। ठीक है जी। यस सर। जी। किसी का कोई डाउट तो नहीं है क्लास को लेके? सर जो मीरा अल्फाजा थी वो उनकी शिष्या अल्फसा थी, तो प्रमुख, हाँ प्रमुख शिष्य में क्यों नहीं है फिर? प्रमुख शिष्य में इसलिए नहीं है यार, क्योंकि वहां उनका नाम नहीं लिखा गया। क्या नाम था उनका, जो इंग्लिश का नाम था? क्योंकि यहाँ देखो इनका पति का नाम पॉल रिचार्ड है ना, तो ये अलग नाम है। और यहाँ नाम तो है, अब देखो यहाँ नाम है जैसे ए बी पुरानी, डी के रॉय, चलो अपना हो गया। अब इसमें ये नहीं पता ना उनका नाम कौन सा है। ठीक है सर। मीरा अल्फसा से पहले इनका क्या नाम था वो नहीं पता। इनके पति का नाम देखो पॉल रिचार्ड है, तो मतलब ये फ्रांस के तो थे ही, ठीक है ना, तो वो नाम इनका नहीं है। तो आप लिख लेना मीरा अल्फसा लिख लेना, ऐसे लिख सकते हैं आप अपने से।
और किसी का कोई डाउट हो? सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। सर आपने कल आर्स और वांग्मय का क्या मीनिंग बताया था? हम्म आर्स वैसे तो श्रेष्ठ को भी सॉरी, आर्स बोलते हैं जो जो मतलब हमारे द्वारा ऋषि किया मुनियों द्वारा जो भी लिखी गई या कही गई बातें उनको आर्ष माना जाता है। आर्ष ग्रंथ बोलेंगे उनको। ठीक है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, वो हमारे जो कृष्ण भगवान है उनके द्वारा लिखी गई, तो आर्ष में आएंगी। वो हमारे वेद हैं, वो आर्ष में आएंगे। और भी जो ऋषि मुनियों द्वारा जो भी, जैसे उपनिषद हैं सारे, उनमें आर्ष लगेगा आगे। जैसे मुख्य चीजों के आगे दा लगता है ना। ठीक है। तो ऐसे इनको आर्ट्स कहेंगे। और वांग्मय का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन करना अपनी भाषा में। जैसे बंगाली में कुछ चीज लिखी है और उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, तो वो आर्ट्स वांग्मय हो गया। मान लो वो किसी ऋषि महर्षि की लिखी हुई थी, और आर्ट्स मतलब वही होता है कि वो सत्य है, वो बात, उसको नकारा नहीं जा सकता, तब उसको आर्ट्स में काउंट किया जाता है। ठीक है ना। जैसे आपने उपनिषद पढ़े होंगे, वैसे उपनिषद 108 हैं, पर वो एकादश उपनिषद को लिया गया है ना, वो मुख्य है, बाकी को नहीं लिया गया। ये नहीं है कि बाकी उपनिषद नहीं है, वो बिल्कुल काम के नहीं है। उपनिषद उनमें भी ज्ञान उनमें बहुत है, पर उनको इतनी मान्यता नहीं मिल पाई जितनी उनको मिल गई। ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे उपनिषद है ओके जिनके सर। बारे में बहुत, हाँ, जिनको गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत सारे उपनिषदों के बारे में बोला गया। आप अगर तो गुरु की महिमा बहुत सारों में आती है कि इस उपनिषद में गुरु के बारे में इतना अच्छा बताया गया। एक उपनिषद है, उसका नाम है गर्भ उपनिषद। तो गर्भ से लेकर बच्चा ठहरने से लेकर और 9 महीने तक का बच्चा होने, डिलीवरी होने तक का पूरा प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक चीज। ठीक है। आपको पुत्र की प्राप्ति है तो कैसे करना चाहिए, पुत्री की प्राप्ति है तो कैसे करना चाहिए, अगर आपको थर्ड जेंडर हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, वो सारा उसके अंदर बताया गया है। तो बहुत ज्ञान की चीज, पर वो काउंट नहीं हुआ इन उपनिषदों में। ये कुछ चीजों को बहुत ज्यादा जिनको मान्यता मिलती है उनको आर्स नाम दे दिया जाता है फिर, और वांग में होगा उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करें। जैसे टीका और व्याख्या होती है। एक टीका होती है, टीका में उसमें कुछ थोड़ा सा बता के छोड़ दिया जाता है, और व्याख्या में उसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। वो व्याख्याकार हो गया, उसने उस पर भाष्य कर दिया, भाष्य हो गया। ऐसे होता है। जैसे वांग में कहकर किसी ने छोड़ दिया, ठीक है, किसी भी ऋषि महर्षि ने, तो वो आर्ट्स वांग में हो गया। फिर वांग में का थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने कर दिया, जैसे थोड़ा सा कर दिया मैंने कि वांग में ये होता है। उसके बाद ज्योति जी ने उसके ऊपर पूरा 1 पेज या 1.5-2 पेज में कर दिया, तो ज्योति जी की उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी। ये होता है। ओके सर। जी। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो? सर मुझे थोड़ा सा डाउट है, पर थोड़ा सा अलग है, मतलब इस वाले। हाँ हाँ, सर वो आपने बोलिए ना। जो हमको आयुर्वेद पढ़ाया उसमें तो बताया जैसे अथर्ववेद का उपवेद है। हम्म परसों मैम ने ना ऋग्वेद का उपवेद बताया है आयुर्वेद को, तो कंफ्यूजन हो गया सर। देखो, आयुर्वेद जो उपवेद है वो अथर्ववेद का ही है। हाँ जी। पर अगर हम, हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो हम उसको अथर्ववेद की संज्ञा देंगे। और अगर आप उनको उपनिषद जब पढ़ते हैं तब आप उनको वहां काउंट करेंगे। हालांकि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद बोल रही है ना मैम? हाँ हाँ जी, ऋग्वेद में से निकला है कि आयुर्वेद। हाँ, सभी वेदों में थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या मिलती है सब जगह, पर ज्यादातर जो व्याख्या मिलती है अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो वो अथर्ववेद में मिलती है। मतलब ज्यादा जिक्र, ज्यादा उनके बारे में जो बातचीतें हुई हैं वो अथर्ववेद में हुई थी, इसलिए उसका उपवेद माना गया। पर अगर आप उपनिषदों की दृष्टि से देखेंगे फिर वो ऋग्वेद में चला जाता है। वैसे तो ऋग्वेद शायद वो कर्म कांड है। यस सर। ये है जी।
ओके सर। ऋग्वेद ज्ञान कांड पे है सर। वो इतना नहीं है जी मेरे को पता। यजुर्वेद है।